न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन। और सबसे पहले तो आप सबको रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और खुश रह करके, बहुत प्रसन्न रह करके और अपने परिवार के साथ में, अपने परिजनों के साथ में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। आपको खबरनामा का इंतज़ार है, मुझे मालूम है। और आज हमारा विचार भी था कि एक डिबेट वाला प्रोग्राम हम लेकर के आएँ, लोकसभा चुनावों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के। लेकिन एक तो आज अर्थ ओवर डे है ना। बहुत सारे दर्शकों को इस बारे में हमने कल जानकारी दे दी थी और सरकार ने भी अपील की थी, जनप्रतिनिधियों ने भी अपील की है कि आज 1 घंटे के लिए 8:30 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक जो गैर ज़रूरी विद्युत उपकरण हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसको आप बंद रखें ताकि पर्यावरण को लेकर के एक अच्छा मैसेज हम दे सकें और एक बहुत बड़ी ऊर्जा की बचत हम कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो आज जो डिबेट का कार्यक्रम हम लेकर के आने वाले थे नेहरू गार्डन में, और जो हमारे स्पेशलिस्ट थे, जो विशेषज्ञ थे, जिनको हम जोड़ना चाह रहे थे आज, उनको भी हमने इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद में फिर हमने सोचा कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही लाइट चली जाए या बत्ती गुल हो जाए और प्रोग्राम नहीं आ पाएगा तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से हमने उसी आशंका के चलते कहीं ना कहीं जो है वो प्रोग्राम आज पोस्टपोन कर दिया था। वरना एक डिबेट का प्रोग्राम हम बहुत अच्छा लेकर के आते आज। लेकिन अब ये चलेंगे, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे राजनीति से जुड़े हुए मामले हैं, युवाओं के मामले हैं, मुद्दों की जो बातें हैं, वो विशेषज्ञों के साथ लेकर के और न्यूज़ 7 आसान आपके सामने आएगा और बहुत जल्दी इस तरह के प्रोग्राम हम लेकर के आएंगे। इस वक्त मैं जो आपको लाइव दिखा रहा हूँ, समझ गए होंगे आप, गंगापुर सिटी का जिसको हर्ट कहा जाता है, फव्वारा चौक, वहाँ से मैं आपको इस वक्त लाइव दिखा रहा हूँ। और कल होली का त्यौहार है, परसों फिर भव्यता के साथ में धूलंडी का त्यौहार मनाया जाएगा। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और अब जिला बन गया है तो उसी हिसाब से व्यवस्थाएं की जाती हैं, प्रशासन के द्वारा भी की जा रही हैं और अच्छी बात है। और आप लोग भी कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग करें। रही बात कुछ समस्याओं की, देखिए ये जीवन है और जीवन में समस्याएं, मुद्दे हमेशा चलते रहेंगे। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने, आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में भेजी है कि पेयजल की व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। तो कल भी मैंने आपको अपडेट दे दिया था, आज भी मैंने अधिकारियों से बात की है कि गंगापुर सिटी के कुछ इलाके ऐसे हैं, टेल एंडर वाले इलाके, जिनमें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाया है। तो इस बारे में मेरी अधिकारियों से बात हुई है और अधिकारियों ने कहा है कि अगर कहीं से किसी इलाके से आपके पास में ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो वो आप हमारे पास में पहुँचवाएँ और उसको जल्दी से जल्दी हम ठीक करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह है कि वो जो पानी की समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द होगा, क्योंकि गर्मियों का सीज़न बिल्कुल शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। उसका समाधान हम करवा रहे हैं। लाइट को लेकर के कल ही मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि जो है अब कहीं ना कहीं तीनों डिस्कॉम जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई जो कनेक्शन काटने का जो सिस्टम चल रहा था ना राजस्थान में, अब उसको फिलहाल रोक दो। यानी ऐसा नहीं है अगर किसी का बिल पेंडिंग में है, कोई बकाया चल रहा है, तो ये नहीं कि आप प्लास लेकर के पहुंच गए और कनेक्शन काट दिया। चुनावों का टाइम है तो सरकार भी नहीं चाहती कि कोई रिस्क लें या इसको लेकर के कोई विवाद पैदा हो या इसको लेकर के कोई ऑब्जेक्शन पैदा हो, तो सरकार भी नहीं चाहती है। तो इसको लेकर के तीनों डिस्कॉम ने एक आदेश निकाल दिया कि भाई ठीक है, अगर अनिवार्य हो, ज़रूरी लगे आपको तो ही आप कनेक्शन काटें, वो भी परमिशन के बाद, बाकी आप कनेक्शन ना काटें। दूसरी बात, किसान का कम से कम इस समय ये एक ऐसा सीज़न है, पीक टाइम है किसान का। अभी वो बेचारा सरसों से फ्री हुआ है, अभी वो गेहूं की कटाई में लगेगा। यानी मई जून से पहले किसान फ्री होने वाला है नहीं। और अगर आप अभी उस पर दबाव बनाओगे कि तू भैया बिजली का बिल जमा करवा या कनेक्शन के पैसे जमा करवा, तो वो एक किसान के लिए संभव नहीं है। और सरकारों को कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए कि जब किसान के पास पैसा आएगा तो किसान डेफिनेटली वो जमा करवा देगा। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं डिस्कॉम ने भी आदेश दे दिए हैं कि भाई अब कनेक्शन काटने का जो मामला है ना, इसमें आप ज़्यादा जल्दीबाजी ना दिखाएं। तो एक तो ये राहत मिल गई है पानी को लेकर के। और सीवरेज को लेकर के मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि सर पानी की समस्या ज़्यादा आ रही है या सीवरेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बेझिझक आप मुझे भेजें, मैं उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करूँगा और समस्याओं का समाधान होता है सर, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपकी समस्याओं का समाधान होगा। बात करें लोकसभा चुनावों की, तो देखिए कांग्रेस ने तो बहुत पहले अपना उम्मीदवार उतार दिया। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से हरीश मीणा पर दाव खेला गया है और सीईसी की बैठक आज भी हुई है कांग्रेस की दिल्ली में।
बीजेपी ने अभी जो सीटें शेष बच रही हैं उन पर पत्ते खोले नहीं हैं, तो जल्दी ही बीजेपी की लिस्ट भी जो है वो सामने आ जाएगी कि साहब करौली धौलपुर से किसको उतारा जा रहा है या टोंक सवाई माधोपुर से किसको उतारा जा रहा है, उसके बारे में भी विस्तार से हम जो है जानकारी लेंगे, नज़रें बनाए हुए हैं। अभी के नामों की अगर मैं बात करूँ ना, जो अंदर से निकल करके चीज़ें आ रही है, देखिए एक बात तो मैं आपको ये बता दूँ, टोंक सवाई माधोपुर से 2 बार के जो सांसद हैं सुखवीर सिंह जौनापुरिया, उनके बारे में सिर्फ फीडबैक एक गलत पहुंचा है, और वो गलत ये पहुंचा है कि विकास के कामों में थोड़े से पिछड़े हुए नजर आए हैं। विकास के काम जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हुए हैं। सांसद के रूप में जितनी सौगातें देनी चाहिए थी शायद उतनी सौगातें नहीं दी हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है, एक तो फील्ड में एक्टिव रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनका व्यवहार ठीक है, कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे, कभी विवादों में नहीं फंसे, तो जो छवि है ना वो कहीं ना कहीं अच्छी है और उनके नाम पर विचार चल रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात, आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हमारे यहाँ तो सारे जातीय समीकरण चलते हैं। विधानसभा के चुनावों में भी जातीय समीकरण चलते हैं, लोकसभा के चुनावों में भी जातीय समीकरण चलते हैं, और जातीय आप पिछले दोनों चुनावों को अगर आप उठा करके देखोगे तो वही जातीय समीकरण जो है ना वो आपको नजर आएंगे कहीं ना कहीं। और जातीय समीकरण ही पिछले 2 लोकसभा चुनावों में नजर आए थे और इस बार भी वही नजर आएंगे कि जहां एक बार एसटी कैंडिडेट उतार दिया है एक पार्टी ने, तो अब स्वाभाविक सी बात है कहने के, हालांकि सीट जनरल की है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है वो यही है कि टिकट जो है, प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं जो है गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति को ही बनाया जा सकता है। 10 सीटें शेष हैं और 10 सीटों का अगर मैं जिक्र करूं तो 10 सीटों में से लगभग 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें महिला उम्मीदवारों को ही बीजेपी उतारेगी। उसमें डबल प्रॉफिट भी है, कहीं ना कहीं एक तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ता है और दूसरी बात इस तरह के वोट प्लस भी होते हैं, ये भी आप जानते हैं। नाम की अगर मैं बात करूं, सौम्या गुर्जर का नाम अच्छे खासा चल रहा है, यहाँ लोग अच्छे खासे उनको जानते भी हैं। अलका गुर्जर है, राष्ट्रीय लेवल पर अच्छी पहचान है, प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हैं, उनका नाम भी चल रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं 1-2 दिन में ये जो स्थिति है ना ये क्लियर हो जाएगी। और टोंक सवाई माधोपुर में क्योंकि सेकंड चरण में चुनाव है 26 अप्रैल को, तो अभी पार्टियों को उतनी ज़्यादा जल्दी है भी नहीं। पहले चरण में करौली और धौलपुर जो है वहाँ पर चुनाव, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी जल्दी जो है घोषणा कर देगी। और रही बात सुनीता बैंसला के नाम की, बिल्कुल देखिए उसका एक कारण है, विजय बैंसला को देवरी उनियारा से टिकट दिया गया था लेकिन वो हार गए हरीश मीणा के सामने। तो कहीं ना कहीं पार्टी वो चीज़ भी सोच रही है कि हाँ एक्टिव महिला हैं, सक्रिय हैं, काम करेंगी, एक अच्छे परिवार से वो जुड़ी हुई हैं, और फिर महिलाएं और गुर्जर चेहराएं, तो रिक्वायरमेंट वो भी पूरी कर रही हैं, तो कहने का वो भी एक नाम हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप भी जानते हैं बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है और कौन सा नाम निकल करके आएगा वो कह नहीं सकते हम, लेकिन हाँ पार्टी 1-2 दिन में जल्दी ही ये घोषणा कर देगी। अब ये तो होगी लोकसभा चुनावों की बात में। अब बात करते हैं लोकल मुद्दों की बात अगर हम करें कि एक तो देखो जनता की सबसे बड़ी गंदी आदत ये है, आप और हम सब जनता में ही आते हैं। ठीक है, मीडिया हमारा जॉब है या काम है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी और आप भी आम आदमी है, और आम आदमी के नज़रिए से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम चुनावों में अपने मुद्दों को लेकर के खो जाते हैं। नेता जिस तरीके से हमको इस्तेमाल करते हैं ना, कहीं ना कहीं हम उसी तरीके से इस्तेमाल होते चले जाते हैं। मुद्दे भी वही बनाते हैं, इशू भी वही बनाते हैं, और फिर उसी तरीके से डमरू की तरह हमको इस्तेमाल भी वही करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जनता के ही मुद्दे होने चाहिए, जनता की ही बात होनी चाहिए, जनता की ही जो पैरवी है वो जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ मुद्दे भी नेता उठाते हैं, कंट्रोवर्सी भी नेता पैदा करते हैं, और बस हमारा काम सिर्फ इतना सा रहता है जाकर के आपको तो वोट देना है। तो एक बड़ा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जनता अपने मुद्दे खुद डिसाइड करे, जनता अपनी बातें खुद नेताओं के सामने रखे तो ज़्यादा बेहतर है। और आने वाले दिनों में अगर बात करें टोंक सवाई माधोपुर की, देखिए बद्री खनन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये पब्लिक को भी समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जनता को भी इस बारे में आवाज़ उठानी पड़ेगी। कई बार आप लोग क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमें बता देते हैं, समस्या हमें बता देते हैं, उस मुद्दे को हम उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, जनता क्या करती है?
जनता को सक्रिय होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं खुद उठानी पड़ेंगी। ये जनता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। बजरी खनन सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन क्या हमने इसको उठाया? आप बताइए मुझे, क्या आज तक ये डिसाइड कर पाए हम कि साहब बजरी को लेकर के सरकारों ने क्या किया, सांसद महोदय ने क्या किया, जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? तो बजरी खनन एक बड़ा मुद्दा होगा हमारे सवाई माधोपुर के लिए, क्योंकि सवाई माधोपुर में भी बजरी खनन होता है, टोंक में भी बजरी खनन होता है और बहुत सारे लोगों की आजीविका इस बजरी खनन से चलती है। लेकिन सिर्फ ये है, हो हल्ला होता है, नेता ही इसको उठाते हैं, नेता ही इसको दबा देते हैं। जनता ने तो कभी इसकी कोई पैरवी की नहीं। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं हमें इसको आगे पहल करनी पड़ेगी और इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा और इसको लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत हमको सरकार से, जनप्रतिनिधियों से करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा टोंक सवाई माधोपुर में। बाकी कल होली का त्यौहार है, होली का दहन होगा और इस समय मैं आपको फव्वारा से लाइव दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं तिरंगा लाइट है, आजकल पहचान बन चुकी है गंगापुर नगर परिषद की। और हालांकि मैंने उस समय मुद्दा उठाया था अभी कुछ दिन पहले, तो उदय मोड़ की जो बड़ी हाई मास्क लाइट है उनको ठीक कर दिया गया था। आज जब मैं वहाँ से आया हूँ तो मैंने देखा आज फिर से वो बंद है, ठीक है। और कल फव्वारा चौक पर यहाँ जो मुख्य होली का दहन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा। और बस्सी के बैनाड़ा पर शालीमार फैक्ट्री में ब्लास्ट, आधा दर्जन मजदूर जिंदा जले, अजय सिंह जी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खबर अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास भी आई थी। और कुछ हादसे ऐसे हैं वाकई में जो है ना बड़े चौंकाने वाले हैं। आपको देखिए कल रूस में जो हादसा हुआ, जो आतंकवादी घटना हुई, वो भी वाकई में चौंकाने वाली थी। उसमें भी मृतकों की संख्या शायद 70-73 के समथिंग पहुंच चुकी है। ISIS ने उसकी जिम्मेदारी ली है। तो ये कुछ ऐसे वाकई में ऐसे घटनाक्रम हैं जो थोड़ा सा द्रवित भी करते हैं और सोचने वाली बातें भी ज़रूर है। तो ये एक बड़ा हादसा जो आप सूचना दे रहे हैं, बिल्कुल बस्सी के बैनाड़ा पर जो है शालीमार फैक्ट्री में हुआ है। इसकी ब्रेकिंग हमारे पास में आई थी और इस समय जो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ ये फव्वारा चौक से लाइव दिखा रहा हूँ। और इससे ज़्यादा और मैं आज आपको अपडेट नहीं दे पाऊँगा, और वो इसीलिए नहीं दे पाऊँगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने तो आज अपना अर्थ ओवर के टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है गैर ज़रूरी लाइट वो बंद कर रखी होगी। नहीं कर रखी है तो करें। मेरा ये निवेदन है, जो बचत हम कर सकते हैं, जो पालन जिन चीज़ों का हम कर सकते हैं, कम से कम वो करें। और अभी कुछ देर में ही फिर हम आपको बालाजी चौक से हमारे शहर की जो आन बान शान है, एक ऐसे कलाकार जिनका जीवन संघर्ष में गुजरा और फिर उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है, मुरारी भारती जी, उनका बहुत ही अच्छा फागोत्सव और होली के उपलक्ष्य में बालाजी चौक पर एक शानदार प्रोग्राम है। तो वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा न्यूज़ 7 राजस्थान पर। तो थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से आपको लाइव ज़रूर दिखाएंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल या फिर 2 दिन बाद में कल भी आपको लाइव दिखाएंगे और परसों भी जो दिन भर घटनाक्रम गंगापुर सिटी में चलेगा, लोग किस तरीके से होली खेलेंगे, वो भी आपको ज़रूर हम दिखाएंगे। PMLA कोर्ट से नहीं मिली केजरीवाल को राहत, ED को मिली 6 दिन की रिमांड। हाँ बिल्कुल अजय भाई, ये कल हमने बता दिया था। आज भी उन लोगों ने याचिका लगाई थी और कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है और राहत मिलेगी भी नहीं, क्योंकि कल ही PMLA कोर्ट ने ये 6 दिन की जो रिमांड है वो दे दी थी। हालांकि जो वो है टीम, उन्होंने तो 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन रिमांड 6 दिन की मिली है। और ED ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर के राजनाथ सिंह जो हैं भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत सम्मान के साथ, प्यार के साथ में 8-8, 9-9 समन भेज करके और फिर उनको बुलाया गया था केजरीवाल को, तो उनको आना चाहिए था कहीं ना कहीं। क्यों नहीं वो ED के सामने पेश हुए, क्यों नहीं उन्होंने अपना पक्ष रखा, ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय ज़रूर है कि ठीक है आपको आना चाहिए था, आप अपना पक्ष रख सकते थे। आपको इतने सारे चांसेस दिए, अक्टूबर नवंबर से आपको ED ताकीद कर रही है, बुला रही है, तो उस समय आपको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। और ये ब्लेम लगा देना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये ब्लेम लगा देना कि साहब मोदी जी ने पकड़ कर उनको जेल में डाल दिया या BJP ने उनको जेल में डाल दिया, ये गलत आरोप है। ना हमने किसी को डाला है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून आज़ाद है और जांच एजेंसियां आज़ाद हैं, वो अपने हिसाब से अपने एंगल से काम कर रही हैं। इसमें किसी प्रकार की भी जो है केंद्र सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है सर,
तो आज बस इतना से ही लाइव आप लोगों को दिखाना था। कल फिर आप लोगों से मुलाकात हम करते हैं और कल की भी अपडेट आपको देंगे। और धूलंडी का त्यौहार जो परसों मनाया जाएगा शहर भर में, कोशिश पूरी करूँगा कि घूम करके और आपको भी वो त्यौहार दिखाएं लोग किस तरीके से मना रहे हैं। और एक बार फिर से मेरी तरफ से भी, पूरी न्यूज़ 7 राजस्थान की टीम की तरफ से भी आप सबको होलिका दहन की और धूलंडी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजी खुशी रह करके पूरे होश हवास में इस त्यौहार को मनाएं। रंगों का त्यौहार है तो रंग में भंग ना डालें और रंगों को फीका ना करें, ठीक है ना। बहुत हंसी खुशी के साथ में अच्छे से होली का त्यौहार जो है वो मनाएं और किसी के बारे में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं रहनी चाहिए मनों में, क्योंकि देखिए कहते हैं कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं रहने चाहिए, ठीक है ना। बैठना वहीं है, उठना वहीं है, मिलना वहीं है, समाज के हिस्सा हैं, एक दूसरे से आदमी का काम पड़ता है, मिलते हैं जुलते हैं, तो सब एक साथ अगर सौहार्द के साथ में रहें तो अच्छा बना रहता है सारा माहौल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। थोड़ी देर में आपको फिर बालाजी चौक से भी हम लाइव दिखाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को होली के त्यौहार की, रंगों के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो दर्शक हैं जो बाहर रहते थे, अब वो अपने अपने घर भी आज लौटे हैं, कुछ कल लौट करके आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि बिल्कुल आप सबका वेलकम है। आप अपने शहर अपने लोगों के बीच में आप त्यौहार सेलिब्रेट करें, अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। थोड़ी देर बाद में आपको फिर एक लाइव हम बालाजी चौक से दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।